नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह परम उत्कृष्ट उपकारी अनुपम रचना एक एक शब्द आचार्य देव के हृदय की गहराई को अत्यंत स्पष्ट बतलाता है। हर शब्द में सूक्ष्मता छिपी हुई है, अत्यंत गहराई है। और बातें यहाँ चल रही थी, इस जीव का अज्ञान कैसे दूर होगा। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान जो इस जीव के जीवन में अनादिकाल से बना हुआ है, वो अनादिकालीन अज्ञान कैसे दूर हो। तो जवाब ये दिया गया, जब यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद ज्ञान करेगा तो ये आश्रवों से मुक्त हो जाएगा, इसका अज्ञान भी दूर होगा और यह जीव संसार से मुक्त भी हो जाएगा, बंधनों से मुक्त भी हो जाएगा। माने एकमात्र हेतु यह दिया गया, सिर्फ यही हेतु दिया गया कि यह जीव आत्मा और आश्रमों के भेद को जान लेवे। प्रश्न उठाया इस तरह का कि ज्ञान मात्र से कैसे आश्रमों का निरोध हो जाएगा, जानने मात्र से ये कैसे हो जाएगा। तो फिर तर्क युक्तियों से इस बात को सिद्ध किया गया कि जब पर को पर जाना जाता है तो सहज ही पर छूट जाता है। आश्रम भावों को भी यहाँ पर सिद्ध किया गया था। बहुत विस्तार से चर्चा प्रकरण प्रारंभ से ही, माने जीवा जीवाधिकार में भी कई जगह पर इस तरह की बातें कही गई। 34वीं गाथा तो इसी के लिए थी, पच्याख्याणम नाणम ज्ञानी प्रत्याख्याने। 35वीं गाथा में एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर दी थी, धोबी के एग्जाम्पल से। धोबी के यहाँ से गलत चादर आ गई और जैसे ही पहचाना कि ये मेरी नहीं है और तुरंत वो छोड़ दिया उसको। तो बोले छोड़ा क्यों, कि पहचान लिया कि मेरी नहीं है। तो जब ये जीव ये समझ लेता है कि ये मेरा नहीं है तो तुरंत छोड़ देता है। आश्रमों के साथ में भेद विज्ञान कराते हुए 3 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ दिए गए। पहले अपने यहाँ गाथा बोलते हैं, फिर पद्यानुवाद बोल करके उसकी चर्चा करेंगे। हृणादूण आसवाणम असुचितं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोणियतिं कुणदी जीवो। श्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करेन से निवर्तन दुख कारण मान कर। 3 बातें कही इन आश्रमों की, अशुचिता, विपरीतता और दुख कारण। जैसे हमें पता लगता है ना गंदी है ये चीज़, पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है, ए छी
जब किसी चीज़ को कह दिया जाता है ये तो छी है, तो क्या करता है व्यक्ति? छोटे बच्चे, ना समझ बच्चे इसी भाषा में समझते हैं वे तो तुरंत छोड़ देता है, छोड़ दो इसको, ये छोड़ देने योग्य है। देखिए प्राचीन काल में जब हम तीसरे काल की बात करें, भोग भूमि के समापन के काल की बात करें, कुलकर व्यवस्था की बात करें, तो उस जमाने में भी दंड व्यवस्था में सबसे पहली दंड व्यवस्था थी हाँ। बस इतना कहा हाँ और सामने वाले ने छोड़ दिया, मैंने कोई गलत काम कर लिया, अब नहीं करना है मुझे, ये गंदा है, ये काम करने लायक नहीं है, हाँ। दूसरी दंड व्यवस्था, फिर लोग थोड़े से ढीठ हो गए, लोगों के चित्त थोड़े से कठोर हो गए, तो फिर दूसरे प्रकार की दंड व्यवस्था लागू हुई जिसमें माँ कह करके पुकारा गया, अरे ये गंदा तो है, ये खोटा काम है, छोड़ दिया। अब खोटा काम है कहने से नहीं छोड़ता था तो कहा अब मत करना, क्या डोंट डू दिस अगेन, माने तुरंत छोड़ दो इसको, अब मत करना, ओके ओके अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। तो फिर समझ में आ गई बात। अब फिर भी यदि ये सुधरता नहीं था, आगे आने वाले समय में 100 200 400 साल बाद में इस तरह की परिस्थितियां बन गई, जब ये फिर नहीं सुधरने लगा तो फिर कहने लगे धिक्कार है तुझे, धिक, हाँ माँ और धिक, ये तीन प्रकार की दंड व्यवस्था ये प्राचीन काल में चली। तो वो भी इसी तरह का विधान था कि करने लायक नहीं है, ये बुरा काम है, ये खोटा काम है, ये नहीं करना चाहिए, ये बातें समझ में आने लगी। देखिए इसी तरह से सबसे पहले तो ये कहा कि ये बुरे हैं आश्रम, जब पता लग गया कि ये बुरे हैं तो बोले छोड़ देगा, और बुरे हैं तो भी नहीं छोड़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टूटा मोबाइल भी व्यक्ति चलाता रहता है, मेरा होता है ना भाई, गंदा हो गया है तो मेरा। घर में कितने अटाले पड़े हुए होते हैं जो नई काम में आने वाले होते हैं, बुरे होते हैं, बेकार होते हैं, लेकिन फिर भी छूटते नहीं हैं। क्यों नहीं छूटते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है मेरे हैं ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। तो दूसरे स्टेप पर ये बात कही गई कि नहीं भाई, बुरे तो हैं ही, लेकिन ये तुम्हारे से विपरीत हैं, तुम्हारे नहीं हैं। ये सेकंड स्टेप पर बात कही गई, माने उन्हें बुरा कहने के साथ साथ में ये तुम्हारे नहीं है, तुमसे विरोधी तत्व हैं, तुमसे विपरीत तत्व हैं, ये बात सेकंड स्टेप पर कही गई। ये कोई बात नहीं, बच्चा यदि पलट करके सामने जवाब दे देवे तो कोई छोड़ दिया जाता है क्या? हाँ। क्या हो गया उसमें? हमारा नेचर यदि आपस में मिलता नहीं है, मान लो पति पत्नी का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि छोड़ देंगे, तो भी बनाने का प्रयत्न किया ही जाता है ना, बनाए रखा ही जाता है। नहीं नहीं, इनका नेचर तो मेरे नेचर से मिलता ही नहीं है, इनका तो बिल्कुल विपरीत नेचर है, तो भी थर्ड स्टेप पर चल करके बात करते हैं कि नहीं, अब तो ये जान के दुश्मन बन गए, दुखस्य कारणम थी है। बोलो फिर भी नहीं छोड़ेगा क्या? क्या ये जीव कब तक बर्दाश्त करता है? जब तक नाक तक नहीं आ जाए फिर बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये थर्ड स्टेप है कि या तो तुम इनको छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। क्या दुखस्य कारणम थी है। तो ये जीव विचार करता है गंभीरता से आश्रमों के इन स्वरूप के बारे में, तो निश्चित ही आश्रमों को छोड़ देने की भावना भाता है, और ज्ञान मात्र से आश्रमों का निरोध हो जाता है। जानने मात्र से ये आश्रम छूट जाते हैं, माने ज्ञान मात्र से आश्रमों से निवृत्ति हो जाती है, ऐसा ही स्वरूप है। ये बात काफ़ी विस्तार से यहाँ कही गई। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज इसे संपन्न करने की भावना है। विस्तार तो बहुत किया जा सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ हमें हाईलाइट करने हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 141 और अंतिम लाइनें कल हमने यहाँ पढ़ ली थी। जब यह आत्मा, नीचे से 5वीं लाइन, जब यह आत्मा और आश्रवों में इस प्रकार का भेद जानता है, माने जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हमें ऐसे लगता है कि जानने से कैसे होगा, जानने से कैसे आश्रम से छूट जाएगा, जानने से कैसे मुक्त हो जाएगा। जानने से तो हमें लगता नहीं है कि जानने से ये जीव आश्रमों से छूट जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता, करना तो पड़ेगा ना कुछ तो। जानने से, अरे नहीं भाई, जानने में ही त्याग छिपा हुआ है। जानना और त्यागना ये कहीं बाहर नहीं होता। ये जो त्याग होता है, ये त्याग भी ज्ञान में ही होता है। और आत्मा का करना जानना ही तो है। जैसे जैसे हम कहते हैं ना, करना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आत्मा शरीर का तो कुछ करता नहीं है, परद्रव्य का तो कुछ करता नहीं है। आत्मा का करना माने मात्र जानना, ज्ञान करने को ही आत्मा का करना कहते हैं। तो इस तरह से जब यह आत्मा और आश्रमों में इस प्रकार का भेद जानता है, अंतर जानता है, तब उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। ओह, उसी समय निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उनसे निवृत्त हुए बिना आत्मा और आश्रमों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं होती है। पारमार्थिक भेद ज्ञान हो गया है, ये सिद्ध ही नहीं होता है। भेद ज्ञान तो तब कहा जाए जब तुमने छोड़ दिया, जब तुमने ये मोबाइल उठाया, यहाँ आए, बात कर रहे थे, बात करते करते तुमने इस मोबाइल को उठा लिया। अब उठा लेने के बाद जैसे ही 2-3 कदम आगे चले, पीछे से किसी ने कहा भाई साहब मेरा मोबाइल, तो आप क्या कहेंगे? अरे देखा उसको, अरे यार लो, अब आपने जान लिया ना मेरा नहीं है। तो ये जो भेद ज्ञान हो गया कि ये मेरा नहीं है, इसके बाद यदि वो छोड़ा नहीं है तो आपको इसका मतलब परमार्थतः उसका भेद ज्ञान हुआ ही नहीं था। समझ में आ रही है बात गांधी जी? क्या माने परमार्थतः भेद ज्ञान तभी कहा जाएगा जब उसे आपने छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, इसका मतलब भेद ज्ञान अभी हुआ नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि उनसे निवृत्त हुए बिना आत्मा और आश्रमों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं होती। अभिप्राय में छूट गया, ज्ञान में छूट गया, अरे त्याग भी हो गया उसका, बाहर में हो चाहे नहीं हो। कई प्रश्न मेरे पास में आए, हितेश भाई आप पूछ रहे थे ये बात कि ऐसा कैसे होगा, ज्ञानी के भी तो आश्रम होते हैं, ज्ञानी के भी तो बंधन होता है, ज्ञानी जीव भी तो अभी राग द्वेष करता हुआ दिखाई देता है, ज्ञानी के भी तो कषाएं होती है। अरे भाई, कषाएं होती हुई सी दिखती है, लेकिन कषायों के प्रति तन्मयता ज्ञानी के नहीं है। छोड़ने का मतलब क्या होता है? छोड़ने का मतलब क्या होता है? छोड़ने का डिसीजन, इसका नाम है छोड़ देना। बाहर में क्रिया जो होगी जो हो जाएगी, प्रवृत्ति जो होगी जो हो जाएगी, ये जो डिसीजन लिया गया कि ये छोड़ने लायक है, ज्ञानी ने ये निर्णय कर लिया कि आश्रम छोड़ने योग्य है, काम हो गया। बस छोड़ने योग्य, इतना सा निर्णय मात्र ही तो करना है। और करना क्या है? मैं एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा फैन चल रहा है, बराबर। इस चलते हुए फैन को स्विच ऑफ किया, तो जैसे ही स्विच ऑफ किया, ये फैन ऑफ हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो रविंद्र भैया, राजू भाई। चलता है ना अभी, मैंने यहां से स्विच ऑफ किया, फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है? सब क्या कहेंगे? छोटे बच्चे से पूछो तो बच्चा क्या कहेगा? अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। क्या चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? नहीं बेटा, ये बंद हो गया। क्या ये चल नहीं रहा है? कि हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि बंद हो गया है? कि हाँ, अब ये चल रहा है, लेकिन बंद होने के लिए चल रहा है। क्या ज्ञानी के आश्रव हो रहे हैं, लेकिन आश्रव के लिए नहीं हो रहे हैं। अब वो आश्रव बंद होने के लिए हो रहे हैं, अब वे आश्रव मिटने के लिए मिट रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ज्ञानी जीव, ये जो समय सार में जिसे ज्ञानी कहा गया है,
चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की चर्चा है समय सार में। हमें जहाँ जहाँ चर्चा होगी, ज्ञानी माने चौथे गुणस्थान वाला। यद्यपि ज्ञानी सिद्ध भगवान भी होते हैं, ज्ञानी अनंत भगवान भी होते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञानी शब्द का प्रयोग चौथे गुणस्थान वाले के अर्थ में ही किया गया है। उसी ज्ञानी के बारे में कह रहे हैं, निवृत्त हो गया आश्रमों से, छूट गया अपन तो, मुक्त हो गए अपन तो। कैसे मुक्त हो गए? डिसीजन ले लिया। कहते हैं ना, वेल बिगेन एंड हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो गई, काम हो ही गया। अरे क्या है, अब तो हो गया। क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़ा काम हो गया भाई साहब। एक दिन मैंने चर्चा की थी आप लोगों के बीच में, सचिन भाई ध्यान होगा आपको, 5 प्रकार के आश्रम के कारण कहे गए शास्त्रों में। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 प्रकार के आश्रम है ना। आश्रम के 5 कारण हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आश्रम किससे होता है? इससे कम आश्रम अविरति से, उससे कम आश्रम प्रमाद से, उससे कम आश्रम कषाय से, और उससे कम आश्रम योग से। ये क्रम है इसी तरह का। अब इस क्रम में हमने एग्जाम्पल क्या दिया बाकलीवाल जी? हमने एग्जाम्पल दिया 99999 99,999 इतने का किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, इतने की उसके ऊपर देनदारी है, डेटर्स है वो। अब इतने की जो देनदारी उसके माथे पर चढ़ी हुई है, इसमें से यदि उसने 1 9 हटाना है तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ देने पर 1 9 नहीं हटेगा। अरे इधर वाला मत हटाओ, इधर वाला हटा दो, कि नहीं। 1 9 की वैल्यू 90,000 है। 99,999 में से 1 9 हटाने की वैल्यू कितनी है? 90,000 है। अब 90,000 यदि निकल गया तब 1 निकलेगा। हम ये कह रहे हैं, ये जो 5 थे ना बंद के कारण, इन 5 में से मिथ्यात्व की वैल्यू 90,000 बराबर थी। मिथ्यात्व चला गया, इसका मतलब 90,000 का कर्जा उतर गया। अविरति चले गई, इसका मतलब 99,000 का, 90 और 9 99,000 का कर्जा उतर गया। मिथ्यात्व अविरति के बाद में प्रमाद भी चला गया, तो अब कितना कर्जा उतर गया? 99,900। अब तो 90 का बचा है। अब कषाय और योग में दम क्या है? और कषाय भी चले गई मान लीजिए, तो अब योग में तो कुछ दम ही नहीं बचा है। 9 रुपये बचे हैं 99,999 में से। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ये मिथ्यात्व वाला जो आश्रव है, ये मिथ्यात्व वाला आश्रव चला गया, इसलिए मानो उसके आश्रव ही नहीं बचा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए क्रोधादि आश्रव भावों से निर्वृत्ति के साथ, उनके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले कौन? कि ज्ञान मात्र। ये ज्ञान मात्र अविनाभावी रूप से रहता है। ये ज्ञान का संबंध किसके साथ में है? क्या कह रहे हैं? क्रोधादि आश्रव भावों से निर्वृत्ति के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले ज्ञान मात्र। इसका मतलब ज्ञान मात्र में क्रोधादि से निर्वृत्ति का अविनाभाव है। अविनाभाव माने ऐसा नहीं हो सकता कि क्रोधादि से निर्वृत्ति हो जाए और ज्ञान नहीं हो। मैंने 2-3 दिन पहले एक एग्जाम्पल दिया था आपको, ध्यान होगा, क्रोध के बारे में लिखने वाले का, रिसर्च करने वाले का। मैंने किसी वेस्टर्न फिलोसोफर की बात की थी, मैं भूल गया नाम। वेस्टर्न फिलोसॉफी बहुत पढ़ी है मैंने बहुत सालों पहले, तो अलग अलग अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लाइबनिज, ह्यूम, डेकार्ट, सब आइंस्टाइन और सबको पढ़ा है। तो उनमें से किसी का एक ऐसा चिंतन था क्रोध के बारे में रिसर्च करने का, कि क्रोध के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो बोले जब भी क्रोध आएगा मैं उसको लिख लेता हूं। ध्यान आ गया क्या? कल परसों ही तो कही थी शायद, कब की बात है? ध्यान है अश्विनी भाई?
माने जैसे ही उसने ये निर्णय किया, पक्का निर्णय कर लिया कि जब भी क्रोध आएगा तो मैं उसके बारे में उन बातों को लिखना चाहता हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ उसके बारे में। तो फिर उसने जैसे ही गुस्सा आया, अब गुस्सा हमेशा तो आता नहीं है, जैसे ही गुस्सा आया तो उसने सोचा कि मैं डायरी पेन निकालता हूँ और नोट करता हूँ कि भाई आखिर कैसा हो रहा है, ये क्रोध कैसा है। ऐसा उसने विचार करके डायरी निकालने की कोशिश की, पेन निकाला और देखा तो ये तो क्रोध तो बचा ही नहीं है, क्रोध तो चला गया। बोले अरे यार तो क्रोध निकल गया, अब क्या लिखूं उसके बारे में, वो तो अभी तो है ही नहीं, करंट फीलिंग चाहिए ना उसके बारे में। तो बोले फिर जब क्रोध आएगा तब देखूंगा। तो फिर जब गुस्सा आया तो उसने फिर प्रयास किया, तो बोले जैसे ही ये सब लगाने की कोशिश की और फिर चला गया। तो उसने निष्कर्ष निकाल करके ये बात कही, क्या बात कही कि ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध को जब जब जानने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है कि जैसे ही ज्ञान आता है क्रोध भाग जाता है। क्या कहा? जैसे ही ज्ञान आएगा वैसे ही क्रोध भाग जाएगा। इसका मतलब अज्ञान के साथ में क्रोध का अविनाभाव संबंध है, अज्ञान के साथ में क्रोध का, और ज्ञान के साथ में क्रोध की निर्वृत्ति का अविनाभाव संबंध है। मास्टर साहब, ज्ञान के साथ में क्रोध की निर्वृत्ति का अविनाभाव संबंध, जैसे ही ज्ञान होगा और क्रोध की निर्वृत्ति ना होवे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। हम उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते जिस ज्ञान के होने पर भी क्रोध की निर्वृत्ति नहीं हुए। बहुत पढ़ लिए, बहुत ज्ञान हुए, भाई साहब विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या, दोनों तरफा लगती है बात। क्या उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते जिस ज्ञान के होने पर विनय नहीं आए, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते जिस ज्ञान के होने पर विनम्रता नहीं हो, जिस ज्ञान के होने पर कषाय का अभाव नहीं हो, जिस ज्ञान के होने पर क्रोध, मान, मायाचार, लोभ इनसे निर्वृत्ति नहीं हो, उसे हम ज्ञान ही नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान के साथ तो इनके अभाव होने का अविनाभाव संबंध है। देखिए, ये क्रोधादि आश्रव भावों से निर्वृत्ति के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले ज्ञान मात्र से ही, इस ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध हो जाता है, वे रुक जाते हैं, ऐसा सहज सिद्ध होता है। अब इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हैं। अब इस बारे में तर्क दे रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं, क्या युक्ति बतला रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं? तो न्याय शास्त्रों की शैली है। न्याय शास्त्र पढ़े होंगे हमारे विद्वान लोग, तो सब पढ़ते ही हैं भाई जिनेंद्र जी, लेकिन जन सामान्य ऐसी न्याय की शैली से अपरिचित रहता है। न्याय होता क्या है, तर्क कैसा लगाते हैं? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में इस स्टाइल का प्रयोग किया। बतलाओ ब्रह्म अद्वैत है कि द्वैत है? यदि वो अद्वैत है तो फिर इससे अद्वैत है या इससे भिन्न है? यदि इससे भिन्न है तो फिर अद्वैत नहीं रहा, और यदि अद्वैत है तो फिर इससे भिन्न। इस तरह के तर्क देते हैं वो बार बार में। ऐसी स्टाइल को यहाँ प्रयोग में लिया है। ज्ञान और क्रिया के संदर्भ में बहुत ही सुंदर मार्मिक विषय को यहाँ उठाया है, प्रश्न दिया है। अब इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य देव पूछते हैं कि आत्मा और आश्रवों का उक्त भेद ज्ञान, जो हमने भेद ज्ञान किया, आश्रव अलग हैं और आत्मा अलग है, ये जो भेद ज्ञान किया, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? कैसी बात कर रहे हो, ये कैसा प्रश्न है? ये जो भेद ज्ञान किया था, ये ज्ञान है या अज्ञान है? क्या कहना है आपका? ज्ञानी कहोगे आप तो, अभी पहला दूसरा जवाब दिया। यदि अज्ञान है कि साहब आत्मा और आश्रवों के अंदर भेद ज्ञान जो हुआ ना, ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, तो फिर आत्मा और आश्रवों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान, आत्मा और आश्रवों में जो अभेदता थी उसे अज्ञान कहा गया था। थोड़ी न्याय की भाषा है, थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। आत्मा और आश्रवों में अभेदता को अज्ञान कहा गया था पीछे,
और यदि इस भेद ज्ञान को आप अज्ञान कह रहे हैं तो फिर उसमें क्या अंतर रहा, अर्थात कोई अंतर नहीं रहा। समझना, वापस समझना, मेरी तरफ देखो मैं क्या कह रहा हूं। आत्मा और आश्रव, इन दोनों में अभेद ज्ञान का नाम अज्ञान है, बराबर। आत्मा और आश्रवों को एक जान लेने का नाम अज्ञान है, इनमें अंतर नहीं जानने का नाम अज्ञान है। अब यदि अंतर जान लेने को भी अज्ञान कहोगे तो फिर इस अभेद ज्ञान और इस भेद ज्ञान में अंतर क्या रहा? दोनों एक ही हो गए ना। क्या समझ में आई क्या भाई? माने आत्मा और आश्रव, इन दोनों की अभेदता को अज्ञान कहते हैं, और भेद करने को भी अज्ञान कहोगे तो फिर अंतर क्या रहा दोनों में? फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहा कि नहीं साहब अंतर तो है, दोनों में अंतर तो है। तो फिर यदि वह ज्ञान है, मान लो आत्मा और आश्रवों को एक मानना तो अज्ञान था, और आत्मा और आश्रवों को भिन्न भिन्न जानना ये ज्ञान है, तो हम पूछते हैं कि वे आश्रवों में प्रवृत्त हैं या उससे निवृत्त है? वो ज्ञान, आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान, वो ज्ञान जिस ज्ञान में आश्रव को अलग जाना, वो ज्ञान जिस ज्ञान में आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना, वो ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त है कि निवृत्त है कि नहीं? यदि वह ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है तो भी आश्रवों और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें कोई अंतर नहीं रहा। यदि उसने भेद ज्ञान करने के बाद भी आश्रवों में प्रवृत्ति करता रहा तो फिर अज्ञान जैसा ही हो गया। फिर मतलब क्या रहा? जब आपने इस मोबाइल के बारे में ये जान लिया कि ये मेरा नहीं है और फिर भी आप इसको साथ में लेकर के घूम रहे हो, इसका मतलब तो आपने फिर इसका मतलब इसको भिन्न जाना ही नहीं, अज्ञान ही रहा ये तो। राजू भाई, माने यदि हमने इसको जान लेने के बाद भी छोड़ा नहीं तो इसका मतलब आपका वो जानना अज्ञान जैसा ही हो गया। पर को पर जान करके त्याग कर दिया जाता है। देखिए कह रहे हैं, और यदि वह ज्ञान आश्रवों से निवृत्त है, वो ज्ञान, तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं होगा? ज्ञान से ही बंध का निरोध सहज ही सिद्ध हो जाता है, ये बात सहज सिद्ध है, क्यों नहीं होगा? ऐसा हो ही जाएगा, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। अर्थात ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध होने पर क्या कह रहे हैं? ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध होने पर सिद्ध हो ही गया। इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रिया नय, उसका खंडन हो गया। लो, क्रिया नय का खंडन कर रहे हैं, ध्यान देना, क्रिया नय का खंडन कर रहे हैं, क्रिया का नहीं। क्रिया नय का खंडन कर रहे हैं। नय तो ज्ञानी के होते हैं कि नहीं, जिसका खंडन किया जा रहा है ये क्रिया संबंधी एकांत की मान्यता का खंडन किया जा रहा है। गुरुदेव श्री ने इस बात को बहुत खोला। मैं आपको गुरुदेव श्री का कोटेशन थोड़ा सा पढ़ करके यहाँ सुनाता हूँ। पहले ये वाक्य और पढ़ लेते हैं अपन, देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अभी क्या पढ़ा अपन ने? अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो गया। इस प्रकार अज्ञान का अंश जो क्रिया नय, उसका खंडन हो गया, बराबर। अब सेकंड, यदि आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान आश्रवों से निवृत्त नहीं हो, ये भेद ज्ञान करने के बाद भी आश्रवों से निवृत्त ना हो तो वे ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हो गया। लो, ज्ञान नय का भी खंडन और क्रिया नय का भी खंडन। क्या बात कर रहे हो आप? ज्ञान का भी खंडन कर रहे हैं और क्रिया का भी खंडन कर रहे हैं। यहाँ शब्द दिया है विशिष्ट, एकांत ज्ञान नय का। इसका मतलब वो नय नहीं था, नया भास था। एकांत ज्ञान नय कह रहे हैं ना। शास्त्रों में तो आचार्यों ने ऐसे प्रयोग किए हैं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और क्रिया से, दोनों से होती है। यहाँ क्रिया का भी खंडन कर रहे हैं, ज्ञान का भी खंडन कर रहे हैं। एक प्रसंग
शाम के प्रकरण में आएगी चर्चा, शायद आज या कल संयम प्रकाश में, उसमें ऐसी चर्चा उठाई कि साहब आप ये बतलाओ कि ज्ञान मात्र से भी काम नहीं चलेगा कि नहीं, तो फिर क्रिया से काम चलेगा क्या? अकेली क्रिया से भी काम नहीं चलेगा। बनारसी दास जी के नाटक समय सार के छंद को वहाँ कोट किया है, उसकी चर्चा करेंगे। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। बस दो ही पर्याप्त हैं। फिर तीसरा तो कहा है, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या क्या मतलब समझ में नहीं आई बात? ज्ञान के बिना क्रिया करने वाले और बिना क्रिया के मोक्ष चाहने वाले। तो जो अकेले ज्ञान की बात करते हैं वे ज्ञान नय के पक्षपाती हैं, जो अकेले क्रिया की बात करते हैं वे क्रिया नय के पक्षपाती हैं। गुरुदेव ने जो बात कही इस संबंध में जरा उसे सुनिए आप। गुरुदेव कहते हैं, मिथ्यात्व संबंधी बंध, एक सेकंड, गुरुदेव कह रहे हैं क्रिया नय व एकांत ज्ञान नय का खंडन किया गया है। यहां पर क्रिया का भी खंडन किया है और ज्ञान का भी खंडन किया है। जो राग की मंदता की क्रिया में धर्म मानता है, क्रिया कौन सी क्रिया का खंडन कर रहे हैं? जो राग की मंदता की क्रिया में धर्म मानता है वो क्रिया जड़ है। वो ये समझ रहा है धर्म हो गया। ये कहाँ धर्म हो गया? किसमें धर्म मान लिया तुमने? ये थोड़ी मंद कषाय हुई ना, और ये बहुत बड़ा काम हो गया साहब, हम तो धर्मात्मा हो गए, इतनी मंद कषाय हो गई, अरे इससे ज़्यादा और क्या करोगे साहब, कितने बड़े धर्मात्माएं देखो आप। तो राग की मंदता रूप क्रिया में जो धर्म मानता है वह क्रिया जड़ है। और दूसरा, जो जानने मात्र को वेद ज्ञान मानता है वह शुष्क ज्ञानी है। जानने मात्र से समझ ले, अरे भैया मैंने तो जान लिया भाई साहब। दूसरे प्रकार से कहें तो व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा। ऐसे क्रिया नय के पक्षपातियों तथा परलक्षी ज्ञान मात्र को सम्यक ज्ञान कहने वाले एकांत ज्ञान नय के पक्षपातियों का यहाँ खंडन किया है। गुरुदेव तो गुरुदेव है, जो बात कहते हैं कितनी मार्मिक बात कही है। माने व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा, क्रिया से धर्म हो जाएगा। क्रिया तो करनी पड़ेगी साहब, सब पूजन तो करनी पड़ेगी साहब, सब ध्यान तो करना ही पड़ेगा, हाथ पे हाथ धर के बैठना तो पड़ेगा ही, तपस्चरण तो करना ही पड़ेगा। बिना तपस्या के कैसे काम होगा? तो बोले कौन सी मूर्खता पाल रखी है तुमने? क्रिया में कोई क्रिया जड़ होए रहे। श्रीमद जी साहब ने लिखा ना इस तरह की पंक्तियां, क्या वही क्रिया के अंदर जड़ हो गए। और कोई शुष्क ज्ञान में, यहीं से उठाई है उन्होंने चर्चा, इस 72वीं गाथा की टीका से ही उन्होंने ये चर्चा उठाई है। समय सार के गहन अभ्यासी थे श्रीमद राजचंद्र जी साहब, क्या समय शतावधानी थे। समय सार ग्रंथ जब पहली बार उनके हाथ में आया, पढ़ा नहीं जिनेंद्र जी, पहली बार जब हाथ में आया ना राजू भाई, किसी ने लाकर के भेंट दिया, ये ग्रंथ हाथ में आया, ऐसे शतावधानी थे श्रीमद राजचंद्र जी, हाथ में आते ही उन्हें पता लग गया कि अंदर क्या विषय वस्तु है। ग्रंथ ऐसे प्रयोग करते थे मंच पर, मुंबई में बड़ी बड़ी सभाओं में इस तरह के प्रयोग किया करते थे, और आंख पर काली पट्टी बांधते थे और पट्टी बांध करके हाथ लगा करके ऐसे बड़ी सभाओं के अंदर प्रयोग करके बता देते थे, देखो ये क्या है, अंदर क्या लिखा हुआ है, बिना पढ़े पढ़ ले वे। ऐसा जैसे ही उनके हाथ में आया और उन्हें पता लगा कि ओ ये क्या है, ये तो अद्भुत ग्रंथ है, कोई किसी ने भेंट दिया। रत्नों का व्यापार करते थे, अंदर से रत्न निकाले ऐसे मुट्ठी भर के, और बिना देखे, बिना उनकी कीमत लगाए हुए सामने वाले को दे दिया। बोले क्या कर रहे हो आप, ये क्या दे रहे हो? कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या दे दिया है। क्या ये समय सार क्या है? तुम्हें पता नहीं है ये समय सार क्या चीज है, ये मुझे पता लग गया है कि ये समय सार क्या है। बोलो,
ये समय सार ग्रंथ को पढ़ करके उनके वचन है ऐसे, कोई क्रिया नए का पक्षपाती हो गया है, कोई ज्ञान नए का पक्षपाती हो गया है, कोई क्रिया क्रिया में उलझ गया है, कोई ज्ञान ज्ञान में उलझ गया है। शुष्क ज्ञान से काम होने वाला नहीं है, सूखे ज्ञान से काम नहीं होगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं नीचे, राग की मंदता और तदनुरूप शरीर की क्रिया से, राग की मंदता हो गई, साहब बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे राग की मंदता में क्या दम है, अनंत बार राग की मंदता हुई है, अनंत बार मंद कषाय रूप राग हुआ है। इस जीव के परावर्तनों के क्रम में स्वयमेव कृष्ण लेश्या बदल करके शुक्ल लेश्या रूप परिणमन हो जाता है, स्वयमेव होता है ये सब। कृष्ण लेश्या नील में बदल जाती है, नील कापोत में बदल जाती है, पीत पद्म और शुक्ल लेश्या में परिवर्तित हो जाती है। अज्ञानी जीव के भी, मिथ्या दृष्टि जीव के भी 6 लेश्याएं होती है। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि जीव के तो कृष्ण लेश्या होती होगी और सम्यक दृष्टि की शुक्ल लेश्या होती होगी, ऐसा नहीं है। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के भी कि कृष्ण लेश्या, और पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि के भी शुक्ल लेश्या, ऐसा है। देवगति के जीवों में ग्रैविकों के अंदर तो नियम से शुक्ल लेश्या ही होती है, ऊपर के स्वर्गों में तो, और नरकों में सप्तम नरक के नारकी के तो नियम से कृष्ण लेश्या ही होती है। 6ठे 7वें नरक में नियम से कृष्ण लेश्या ही होती है। एक इंद्रिय आदि के कृष्ण आदि अशुभ लेश्याओं की मुख्यता है। देवादि गतियों में, देवगति में पीत पद्म शुक्ल लेश्या की मुख्यता है, ऐसा है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, राग की मंदता और तदनुरूप, उसके अनुरूप शरीर आदि की क्रिया, इससे बंध का निरोध मानना, ये क्रिया नय का एकांत है। कर तो लिया साहब हमने, 10 दिन के उपवास कर लिए, हमने उपवास कर लिए, हमने त्याग कर दिया, हमने व्रत अंगीकार कर लिए, अब तो धर्म हो गया कि नहीं? कितने उपवास कर, सारा शरीर सूख गया है भाई साहब, अब भी धर्म नहीं हुआ कि शरीर के सूखने से धर्म नहीं होता। कहाँ धर्म समझ लिया है। और अब दूसरे पक्ष वाले, हम तो क्रियाएं नहीं पालते भैया, हम तो पढ़ते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय है परमम तप है, स्वाध्याय है परमम तप है। हरिवंश पुराण के पहले अध्याय का 169 नंबर का श्लोक है, हरिवंश पुराण की सूक्ति है ये, स्वाध्याय ही परम तप है। कल चर्चा चल रही थी ना रात को, स्वाध्याय से क्या होगा, ज्ञान से कैसे कर्म का आश्रव का निरोध हो जाएगा राजू भाई। तो स्वाध्याय को परम तप कह करके पुकारा है, स्वाध्याय को तप कहा है, और तप से निर्जरा होती है, तो स्वाध्याय से निर्जरा कैसे नहीं होगी? जब स्वाध्याय को तप कह करके पुकारा गया है तो उस तप से निर्जरा क्यों नहीं होगी? उस तप से निर्जरा होती ही होती है। लेकिन ऐसा स्वाध्याय शुष्क ज्ञान मात्र हो, पढ़ लिया बस, अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रवों की भिन्नता जान लेने मात्र से बंध का निरोध मानना ज्ञान नय का एकांत है। इन दोनों एकांतों का यहाँ खंडन किया गया है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं, हाँ मैं तो जानता हूँ आश्रव अलग होता है, आत्मा अलग होता है। जानते हो तुम कि हाँ, ये परीक्षा में मेरे से पूछा था तो मेरे इस प्रश्न में 10 में से 10 नंबर आए थे, आत्मा और आश्रवों में अंतर बताने में। इतना अच्छे से पता है, और आप कहो तो अभी मैं बता सकता हूँ आश्रव अलग होते हैं और आत्मा अलग होते हैं, सिद्ध करके बता सकता हूँ आपको। तो यहाँ ये लिख रहे हैं आचार्य अमृत चंद्र स्वामी, क्या कह रहे हैं, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में दादा क्या कह रहे हैं, बोले तेरा ये ज्ञान है ही नहीं। क्या बात कर रहा है, क्या तेरा ये ज्ञान नहीं है, ये शुष्क ज्ञान है, इस ज्ञान मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। वो ज्ञान चाहिए, क्या वो ज्ञान चाहिए जो अनुभव पूर्वक ज्ञान हो, वो ज्ञान चाहिए जो भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान हो, उससे कार्य सिद्धि होगी। शुष्क ज्ञान से मानता है ये समझता है जान लिया मैंने, अब तो मेरे आश्रव नहीं होंगे। आगे भूताविष्ट ध्यानाविष्ट का एग्जाम्पल दिया है 96 नंबर की गाथा में। अमृत चंद्राचार्य देव ने आगे 96 नंबर की गाथा में भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट की चर्चा करते हुए ऐसा कहा है, वो मान लिया उसने, अब तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब तो मेरे ऐसा ही होगा, अब तो मेरे को ज्ञान हो गया, अब तो मेरे आश्रम होता ही नहीं है, अब तो मुझे ज्ञान हो गया, अब तो मुझे बंद नहीं होगा,
अब तो मैं आश्रमों से निवृत्त हो गया। ये कौन सी गलत फहमी में है? अनुभव ज्ञान हुआ या नहीं ये बतला। शास्त्र ज्ञान ज्ञान न थी क्या? शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है, आत्मज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। सुनिए क्या लिख रहे हैं यहाँ। खूब पढ़ लिया अपन ने, 2-2, 3-3 साल हो गए, 30-30 साल हो गए पढ़ते हुए। 30 साल से बराबर खूब पढ़ रहे हैं, खूब लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कितने साल से आ रहे हैं बाबू जी? कितने साल हो गए आपको? हो गए 40 साल से ज़्यादा हो गए क्या? आपको 40 हो गए तो मुझे भी 38 हो गए यहाँ आते हुए। हमें 38 हो गए यहाँ आते हुए। जनवरी 84 से आ रहा हूँ यहाँ, 1984 से क्या? जनवरी 1984 से 2022 निकल चुका, जा रहा है जनवरी 22। क्या हो गया भाई साहब? अरे खूब पढ़ा है, खूब जाना है, खूब समझ लिया है इन सब बातों को हैं। पिछले 30 साल हो गए प्रवचन करते करते यहाँ। 30 सालों के अंदर प्रवचन करते करते खूब बातें समझा दी, खूब बातें पढ़ा दी, सिखा दी। कि तुमने खुद ने सीख ली क्या? अरे क्या बात करते हो, मैं तो ज्ञानी हूँ, सारी दुनिया मेरे को कह रही है बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है। भाई आश्रमों से निवृत्त हो गया होगा ना? कि नहीं, बस आश्रमों से निवृत्त तो नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान पूरा है मेरे को। बोले तेरे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते क्या? पेटी में बंद करके धर ले इस ज्ञान को। ये ज्ञान किस काम का है? किसी काम का नहीं है ये ज्ञान। देखो ये लिख रहे हैं यहाँ, सुनिए। अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रमों की भिन्नता जान लेने मात्र से बंध का निरोध मानना, ये ज्ञान नय का एकांत है। ये ज्ञान का पक्षपाती है। इन दोनों एकांतों का यहाँ खंडन किया गया है। दोनों एकांतों का खंडन हो गया। चलिए ज्ञान और क्रिया दोनों के खंडन की बात करी। देखिए यथा योग्य ज्ञान तो होगा और भूमिका अनुसार मोक्ष मार्ग में यथा योग्य क्रिया भी होगी। यथा योग्य ज्ञान भी होगा, यथा योग्य क्रिया भी होगी, ठीक है ना? लेकिन ज्ञान मात्र को का हठाग्रह हो और क्रिया का निषेध हो, और क्रिया का हठाग्रह हो और ज्ञान का निषेध हो, तो काम नहीं चलेगा। यद्यपि इस प्रकरण में यहाँ ज्ञान और क्रिया के एकांत का निषेध किया गया है, तथापि कुंदकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य देव आगे चल करके स्वयं ही ज्ञान और क्रिया की मैत्री की बात भी करेंगे। ज्ञान और क्रिया की परस्पर में मैत्री है, ये भी कहेंगे। चलिए गाथा यहाँ एक प्रकार से संपन्न हो गई। अब निष्कर्ष निकालते हैं इस पूरे प्रकरण का। अवनीश भाई देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, आइए जैन साहब, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ संपूर्ण आश्रमों को अपवित्र कहा गया है। क्या राजू भाई? 72वीं गाथा में णादूर्ण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च, ये आश्रम भाव अशुचि हैं और विपरीत हैं। तो ध्यान देने की बात यह है, संपूर्ण आश्रमों को क्या कहा गया है? सारे आश्रम भावों को अपवित्र कहा गया है, जड़ कहा गया है, दुख का कारण कहा गया है। गंभीरता से विचार करना। या क्या अकेले पापाश्रम की चर्चा की है या पुण्याश्रम की भी बात कही गई है? आश्रम तो आश्रम है ना। मैं कभी कभी कहता हूं संग्रह नय का प्रयोग है। संग्रह नय, जब आचार्य देव संग्रह नय का प्रयोग करते हुए ये कहते हैं, आश्रव दुख कार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। जब आश्रमों को घने दुखकारी कहते हैं आचार्य देव, तो फिर तुम उन आश्रमों में जब संग्रह नय का उन्होंने प्रयोग किया तो तुम उनमें भेद कैसे डाल सकते हो? बोलो। यहाँ भेद डालना ये समझदारी का काम नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि पापाश्रम अपवित्र हैं, जड़ हैं, दुखों के कारण हैं, और पुण्याश्रम पवित्र है, चेतन है और सुख के कारण है। गुरुदेव यदि यहाँ होते इस प्रसंग में तो जरूर कहते, जे भावे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधाए, ते भावपण जड़ छे। क्या? ते भावपण अशुचि छे। क्या? जिस भाव से
ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति का आश्रव होवे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधे, वो भाव भी आश्रव भाव है, वो बंध का कारण है, वो अशुचि है, वो विपरीत भाव है, दुख से कारणम किए। क्या बात कर रहे हो साहब, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाला भाव दुख का कारण है? हाँ जी, दुख का कारण है। क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसा तो मत कहो सुबोध जी, ऐसा तो मत कहो विजय अंकल, ऐसा तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाले भाव को दुख का कारण, नहीं नहीं नहीं, दुख का कारण तो नहीं है। ठीक है, स्वभाव नहीं था, विपरीत था, दुख का कारण मत कहो। अरे उसकी जो चेंट है, उसकी जो तन्मयता है, उसके प्रति जो उपादेय बुद्धि है, क्या वो अनंत संसार का कारण बन जाएगी। और जिनके हृदय में उसके प्रति उपादेय बुद्धि होती है, उन्हें तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधन के योग्य भाव आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। ये सहज है ऐसी बात। तो बोले तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधन, अरे बंधन है ना, क्या बंधन में अनुकूलता कैसे हो सकती है? ज्ञानी को बंधन में आनंद की फीलिंग कैसे आ सकती है? ज्ञानी जीव को बंधन में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। यदि वो आनंद रूप होता तो तीर्थंकर परमात्मा भी उसे छोड़कर सिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे करते? बना रहता हो, बना रहता कि नहीं नहीं नहीं, बना नहीं रहेगा, छूट जाएगा। विभाव है, 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रम का कारण है, वे सब पुण्याश्रम का कारण है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में लिया उनको, आश्रम की चर्चा करते समय। वे आश्रम है, वे बंध के कारण हैं, वे उपादेय नहीं हो सकते। देखिए क्या कह रहे हैं, पापाश्रमों को तो सारा जगत ही दुख का कारण कहता बताता है। सारा जगत यह कहता है पापाश्रम दुख के कारण है। सुनील जी सर्राफ साहब बोलो। सारा जगत यह कहता है कि ये पापाश्रम दुख के कारण बतलाता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रम भावों को अर्थात पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। ये कोई दृष्टि की कुछ अद्भुत बातें हैं भाई साहब। ये बातें गुरुदेव को समय सार से मिली, ये बातें गुरुदेव को जयचंद जी छाबड़ा साहब से मिली। मूल संस्कृत प्राकृत के तो इतने अभ्यासी थे नहीं गुरुदेव, और उस समय जो समय सार उपलब्ध था राजू भाई, वो समय सार जयचंद जी छाबड़ा साहब के भावार्थ सहित समय सार उपलब्ध था भाषा वचनिका के साथ में। और भाई मैं कहना चाहता हूँ, वो समय सार ग्रंथ की भाषा वचनिका जयचंद जी छाबड़ा साहब ने यहाँ बैठ करके लिखी है इस मंदिर में। क्या यहाँ अवेलेबल है? लगभग 250 वर्ष पहले जयचंद जी छाबड़ा साहब ने 350 साल पहले समय सार ग्रंथ के मूल गाथाएं और संस्कृत टीका को आधार बनाकर उसकी भाषा वचनिका, उसका अनुवाद, उसके भावार्थ लिखे और उसको पढ़कर गुरुदेव श्री ने समय सार के मर्म को जाना, समझा, पहचाना। बोलो देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ तो संपूर्ण आश्रम भावों को अर्थात पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। उक्त 4 दुख का कारण बताया गया है। अभी मैं इसका यदि विस्तार करना हो ना तो सहयोगी तो बहुत सारे छंद हैं अपने पास में, सहयोगी प्रकरण तो बहुत सारा है। कई दिनों तक, महीनों तक पुण्य पाप की चर्चा करते रहो, लेकिन यदि यहाँ कर लेंगे तो फिर पुण्य पाप अधिकार में क्या करेंगे? यहाँ तो ये जो आश्रम भाव है, इन आश्रम भावों में कांटों जैसी फीलिंग होती है या नहीं? दादा का छंद क्या क्या कहा? शुभ और नहीं, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी, ये गाथा में से लिया है। सीमंदर भगवान की पूजन में दादा ने यहां से पंक्तियां ली है, जरा मिलाइए इस गाथा से उन पंक्तियों को। शुभ अशुभ वृत्ति, वृत्ति आश्रम, वृत्ति की चर्चा की थी पीछे, ध्यान आ रही है? वृत्ति हमारे ये आश्रम तो होते हैं लेकिन आश्रमों में प्रवृत्त नहीं होता, वृत्ति की बात कही थी। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन
संयोगी है और अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। होता क्या है इनसे? विरोधी तत्व हैं। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में हो। चैतन्य सदन में नहीं, निहाल जी बाबू जी, राजू भाई, क्या चैतन्य सदन में नहीं, आंगन, आंगन, बाहर, आंगन, बाहर में, माने चैतन्य के स्वभाव में इन रागादि वृत्तियों का प्रवेश नहीं है। बाहर ये रागादि वृत्तियां लौटती हुई सी दिखाई देती है, पर्याय में है और चंचल है, छाया की माया के समान है, क्षण में घटती है और क्षण में बढ़ जाती है। चलिए अंतिम पंक्तियां पढ़ के पूरी करें बात। अंतिम वाक्य है, उक्त चार गाथाओं में, चार कौन सी? गाथा 69, 70, 71 और 72। इन चार गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि जब तक यह आत्मा आत्मा और आश्रमों में भेद को नहीं जानेगा तब तक कर्म का बंध होगा। और जब यह आत्मा उन दोनों की भिन्नता आत्मानुभूति पूर्वक भली भांति जान लेगा, अनुभव पूर्वक जान लेगा, तब बंध का निरोध हो जाएगा। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति भी होगी और पौद्गलिक कर्म के बंध का भी निरोध होगा। लेकिन ज्ञान के संदर्भ में एक विशेषण साथ में यहाँ जोड़ दिया गया है, वो जोड़ दिया है आत्मानुभूति पूर्वक। बस आत्मानुभूति पूर्वक भिन्नता जानना, अनुभव पूर्वक भिन्नता जानना। जो जीव अनुभव पूर्वक भिन्नता जानता है वो जीव अवश्य इन आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। तो इस तरह से इस भेद ज्ञान की वृत्ति पूर्वक हम आश्रमों से निवृत्त होवें, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। सामने से पूछ भी रहे हैं कुछ लोग, सुदीप जी, ये जौहरी बाजार का ही मंदिर है, दिगंबर जैन 13पंथी बड़ा मंदिर, टोडरमल जी साहब की कार्यस्थली, जिस मंदिर में बैठ करके टोडरमल जी साहब कार्य किया करते थे। जौहरी बाजार में मंदिर बहुत सारे हैं। जौहरी बाजार में यदि आप दिगंबर जैन मंदिर तलाश करके आएंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन दड़ा मार्केट पर एक दिगंबर जैन 13पंथी बड़ा मंदिर के नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो आपको अवश्य इस मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। हम सब इन बातों को समझकर अल्पकाल में ही निर्वाण की प्राप्ति करें, इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना